सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक श्रींजय द्वारा लिखित टोपी कहानी का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 आप स्क्रीन पर देखें। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर देखें। गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी और गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। उसने सूत कतवाया और टोपी पहनने की इच्छा पूरी की। प्रश्न संख्या 2, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर, टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया और कते हुए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसे बुनकर से कपड़ा बनवाया और कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। साथ ही टोपी पर 5 फुदने जड़ दिए, जिससे गौरैया की टोपी अधिक खूबसूरत हो गई। प्रश्न संख्या 3, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? उत्तर, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था तो उसे मुफ्त में काम करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था। प्रश्न संख्या 4, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतया सफलता नहीं मिलेगी। गौरैया भी फाहा मिलने के बाद उत्साह से भर उठी। धुनिए, कोरी और बुनकर से काम करवाने के बाद वह दर्जी से अपनी टोपी बनवाने में कामयाब रही। प्रश्न संख्या 5, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। वह फिर भी राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गौरे ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। दूसरे वह राजा को यह एहसास करवाना चाहती थी कि उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उत्तर, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार समान होता और सर्वप्रथम वो राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज्यादा था। प्रश्न संख्या 7 देखें। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था,
उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? उत्तर, चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया क्योंकि वे सभी राजा का काम डर के कारण करते थे, अपनी मर्जी से नहीं करते थे। लेकिन गौरैया ने उन लोगों से काम लिया और वाजिब मजूरी दी, जिससे वो सब खुश थे। इसलिए उन सब ने राजा के काम को रोककर गौरैया का काम पूरा किया। अब आगे भाषा की बात, प्रश्न संख्या 8 देखें। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया, गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुदना, फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक, मुल्क, खमा, क्षमा, मजूरी, मजदूरी, मल्लार, मलार इत्यादि। आप क्षेत्र या गांव की बोली का उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए। जैसे टेप, टेम को टाइम, टेशन या टिशन को स्टेशन। उत्तर क्षेत्रीय भाषा और मूल रूप। पहला शब्द है घैला। घैला का जो मूल रूप है घड़ा। दूसरा शब्द है दोपहर, और दोपहर का मूल रूप है दोपहर। अगला शब्द है भीख, और भीख का मूल रूप होता है भिक्षा। अगला शब्द है तरकारी, और तरकारी का मूल रूप होता है सब्जी। अगला शब्द है भात, और भात का मूल रूप होता है चावल। अब प्रश्न संख्या 9। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षर से अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी से लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उत्तर, एक तरफ मुहावरा और दूसरी तरफ उसका अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टोपी उछलना, और टोपी उछलना का अर्थ होता है बेइज्जती करना। टोपी से ढक लेना, टोपी से ढक लेना का अर्थ होता है इज्जत ढक लेना या इज्जत बचा लेना। और अगला है टोपी कसकर पकड़ना। टोपी कसकर पकड़ना का अर्थ होता है सम्मान बचाना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।